देखिए पहले आपको कुछ हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लो A B C D E F G H I, ये मेरा क्या है, ये मेरा सारणिक दिया गया। क्या दिया गया? सारणिक दिया गया है। देखो ये मेरा क्या दिया गया? सारणिक दिया गया है, ठीक है। जो मेरा A B C है इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, मतलब रो। क्या? रो, ठीक है। इसको भी रो, इसको भी रो। ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। कॉलम, क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आर से, याद रखना, आर से प्रदर्शित, ठीक है। इसको सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हम रूल नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि सारणिक के सभी स्तंभों को पंक्तियों में तथा सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। तो उसका मान नहीं बदलता। मैंने आपसे क्या बोला? यदि सारणिक के सभी स्तंभ जो होते हैं ना, स्तंभ और जो सभी पंक्तियां आपस में जो कन्वर्ट कर दी जाएं तो उनका मान नहीं बदलता। एग्जाम्पल कि A B C D E F G H I, ठीक है। मान लो कि इसका आंसर क्या आया? आंसर आया इसका 0। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, मतलब जो पंक्ति दी गई उसको स्तंभों में चेंज करना है और जो स्तंभ दिया है उसको पंक्ति में, एक को चेंज कर लो, सिंपल सी बात वही आ जाएगी, ठीक है। तो जो मेरी स्तंभ है, स्तंभ, इसको पंक्ति में चेंज करना है तो इसको ऐसे उठाना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया A D G B E H C F I। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर मेरा सेम ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही आंसर आएगा। तो रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 2 मेरा क्या, देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। देखो रूल नंबर 2 क्या मेरा? रूल नंबर 2, यदि सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान शून्य हो तो उसका आंसर भी शून्य हो जाता है। मैंने आपसे क्या बोला? यदि सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान शून्य हो तो उसका मान आंसर भी शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर 0 0 0 4 2 5 2 3 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मेरा 0। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मेरा 0। क्या रूल मेरा कहता है कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। या तो एक पंक्ति या एक स्तंभ कोई भी हो सकती है तीन में से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, कॉलम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या मेरा, देखते हैं। रूल नंबर 3
यदि सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभों का मान समान हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। मैंने क्या बोला? यदि सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में कैसे इक्वल हो, बराबर, तो उसका मान कितना होगा? उसका मान 0 ही होगा। जैसे 1 1 1 1 1 1 2 4 2, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आंसर क्या होगा? 0 होगा। जैसे 4 4 4 2 1 2 4 4 4, आंसर क्या होगा? आंसर मेरा कितना होगा? आंसर मेरा 0 ही होगा। कितना होगा? आंसर मेरा 0 ही होगा। ठीक है, तो रूल नंबर मेरा 3 भी ख़त्म होता हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चिन्हों पर। किस पर बात करेंगे? चिन्हों पर। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं चिन्ह कैसे मेरे होते हैं। जो चिन्ह होते हैं ना, उनको तो याद रखना ही पड़ेगा, उनके बिन कुछ तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रेस करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब चिन्ह की तरफ, देखते हैं। चिन्ह प्लस माइनस प्लस। ठीक है, थोड़ा साइड में लिख लो। चिन्ह प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये मेरा चिन्ह है। ठीक है, इनको तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनको तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो मैंने रूल नंबर 2 बताया था, रूल 2 में मैंने क्या बोला था आपसे? 0 0 0 4 2 1 3 4 2। इसको देखते हैं एक बार। आपको हम बता दे रहे हैं ये 0 आया कैसे है। ठीक है, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, आपको रूल याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे तो रूल ही बता देना। ठीक है, आपको पता ये R1 होती है, मैंने बताया था R से प्रदर्शित करते हैं। ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के मेरे 6 तरीके हैं। ठीक है, या तो C1 से सॉल्व कर लो, या तो C2 से, या C3 से, या R1 से, या R2 से, या R3 से। आंसर क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा। ऐसा यहाँ भी होता है, ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, तो ये होता है C1 C2 C3 होता है। हम करेंगे क्या? अगर मैं R1 लेता हूँ तो उसमें भी चिन्ह R1 ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पर R2 ले रहे तो यहाँ भी R2 लेना पड़ेगा। मतलब अगर R1 से सॉल्व कर रहे तो वहाँ चिन्ह भी R1 के ही लेने पड़ेंगे। तो प्रोसेस ये मेरी है। अगर C1 से सॉल्व कर रहे तो वहाँ पर C1 के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे है, पहले तुम थोड़ा विस्तार में देखेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कैसे करना। ठीक है, तो हम ऊपर वाली लेते हैं कौन सी? R1। तो आपको R1 की ही लाइन पूरी लेनी है और चिन्हों से मतलब नहीं है। अगर R2 ले तो ये वाली लाइन, R3 तो ये वाली लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे प्लस का 0, क्या प्लस का 0 लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो संख्या लेते हैं उसके सामने की लाइन बंद, मतलब रो बंद और कॉलम बंद दोनों हो जाते हैं। ये ठीक है, तो बचा क्या? 2 4 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 0 आता है। क्या आता है? माइनस का 0 आता है। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो, माइनस का 0 आया तो उसके सामने क्या बंद? ये तो लाइन पूरी बंद। ठीक है, इसके सामने क्या आ रहा है?
ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा 4 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ से भी अब हटा दो, ठीक है। यहाँ से भी अब इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 0 लेंगे, प्लस का 0 प्लस का 0, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या बचा 4 2 3 4, ठीक है। यही बचा। अब मेरी बात समझो, अब इसको सॉल्व करना, प्लस का 0। अब होता क्या, अब इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई कराया जाता है, ये वाला कभी मत करा देना, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4। हमेशा याद रखना कि जब ये वाला मल्टीप्लाई होता तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। किसका? माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का 0। 2 चौके 8, माइनस के 3 एकम 3 प्लस का 0, ठीक है। तो 4 चौके 16, 3 दूनी 6, ठीक। तो यहाँ से 0 ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 0 गुणे माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से भी क्या हो गया, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसलिए आपको रूल याद रखना, ठीक है। मैंने बता दिया, अगर आपसे कोई पूछे विस्तार में बताओ तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। जो आगे क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में दिए गए हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही विस्तार करके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आइए कुछ रूल नंबर जो मैंने 3 आपको बताया तो उसको और देखते हैं हम एक बार। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 वाला देख रहे हैं क्या था। मैंने जैसे लिया था 1 1 1 1 1 1 2 4 6, मतलब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ में कुछ भी समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या 2 पंक्ति इन्हें बराबर इक्वल कर दें, ठीक है। तो आपको विस्तार वैसे ही करना है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, मेरी बात समझो, बिल्कुल वैसे ही करना है। ऊपरी वाली लाइन ले लो, प्लस का 1, ये लाइन 1, ये लाइन 1, तो यहाँ से 1 1 4 6, ठीक है, यही होगा ना। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब प्लस का 1 नहीं होगा, चिन्ह कैसा, माइनस का 1, ये लाइन 1, देखो ये लाइन पूरी 1, ये लाइन पूरी 1, ठीक है। जो बचा है 1 2 1 6, यही तो बचा है। अब इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या, ये लाइन 1 और ये लाइन 1, क्या बचा 1 2 1 4, ठीक है, 1 2 1 4, यही तो बचा है। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लेना है। ये सॉरी, यहाँ पर क्या था, अब हाँ देखो इतना हो गया था। अब यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे ना, ये 1 1 2 1 4, ठीक है। अब यहाँ से प्लस का 1 मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा 6 6 कम 6, माइनस के 4 एकम 4, ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ से माइनस का 1, ठीक है, 6 कम 6, माइनस के 2 एकम 2, प्लस का 1 4 एकम 4, माइनस के 2 एकम 2। तो यहाँ से 1 गुणे यहाँ पर बचा 2, माइनस का 1 गुणे यहाँ से बचा 4, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ से बचा 2, ठीक है। अब इसका 2 एकम 2, यहाँ से 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 4 एकम 4, और यहाँ से 2 एकम 2। तो आगे देखो प्लस का 2 प्लस का 2 कितना, प्लस का 4 माइनस का 4, कैंसिल करो, क्या आंसर आया 0। आंसर कितना आया, तब भी 0 आया। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरी ये दोनों बातें खत्म होती हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली। आपको ये चिन्ह याद रखने हैं, ठीक है। 4.1 का पहला सवाल क्या देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहे निम्न प्रश्नों के सार्थकों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सार्थकों का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है
2 माइनस का 5, 4 माइनस का 1, ठीक है। तो इसका सिंपल से मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, मुझे वही करनी प्रोसेस जो मैंने की थी। इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, ठीक है, ये किया था 2 एकम 2। अब जैसे ही ये वाला मल्टीप्लाई हम कराएंगे ये वाला, तो वहाँ पर भी माइनस, मैंने बताया था माइनस का चिन्ह आ जाता है, और यहाँ भी माइनस 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 हो गया प्लस। 5 चौके 20, आंसर कितना आ गया 18। आंसर कितना आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आएगा तो कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। हाई स्कूल में आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा हो गया वर्गों के आधार पे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यही मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, एक्स प्लस का 1। अब यहाँ से इसका इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब, इसका इसमें तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें तो माइनस का एक्स हो गया, इसका इसमें तो प्लस का एक्स, इसका इसमें तो प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ में एक्स स्क्वायर, इसका इसमें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब इसका इसमें, ठीक है, तो प्लस का हो गया एक्स, ये सॉरी यहाँ से जाएगा तो रुकना, इसका इसमें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें, ठीक है, तो अंदर माइनस का चिन्ह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस का एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 और 1 2, यही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, जो मैंने आपको रुकना, जो मैंने आपको कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन दूसरे का पहला है, क्वेश्चन दूसरे का पहला, ये दूसरे का दूसरा है। ये क्वेश्चन दूसरे का पहला है, ये दूसरे का दूसरा है, ठीक है, मिस्टेक हो गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बोले यदि a इक्वल टू 1 4 2 2 तो दिखाइए कि 2a इक्वल 4a। अब मुझे क्या LHS RHS इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू दी गई है, तो 2a मतलब 2 में एक a में 2 का मल्टीप्लाई कराओ और फिर उनका साड़िक तोड़ो, ये बोले, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका साड़िक, इसका इसमें गुणा, 2 चौके 8, 8 चौके 32, कम करो कितना आएगा माइनस का 24 आया, ठीक है। ये कौन सी साइड थी LHS, ठीक है। अब लेके चलते हैं RHS। तो अब यहाँ पर a का पहले साड़िक तोड़ो, ठीक है, a का पहले साड़िक तोड़ो क्योंकि 4 बाद में बाहर है, तो 1 का साड़िक तोड़ के उसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 एकम 2, 4 दूनी 8, कितना बचा 6, तो यहाँ से 4a, ठीक है। तो a की वैल्यू निकली माइनस का 6
तो माइनस का 6 गुणे 4 6 चौके 24, दोनों कैसे इक्वल, मतलब LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो यही आज मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके जो आगे क्वेश्चन में कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।